बिहार में जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसमें भारी संख्या में महिलाएं अपनी राजनैतिक भागीदारी को लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। वार्ड नंबर 41 में वार्ड पार्षद हैं कंचन देवी। अभी वो हम लोगों के साथ मौजूद हैं और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बिहार के राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की बढ़ोतरी देखने को मिली और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 41 में किस तरीके से इनका काम रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो वार्ड 41 में आपने काम किया है, जब हम लोग यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे तो उनका एक ये कहना था, आपके घर के सामने वाली गली में हम लोग बात कर रहे थे जब, तो उनका कहना था कि यहाँ से राशन जो है वो लॉकडाउन के दौरान नहीं उन्हें मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राशन मिला या राशन कार्ड कितने लोगों का यहाँ पे बना? हमारे वार्ड से 2500 कुछ राशन कार्ड मैंने मुहैया करवाया है। मैंने खुद कैंप लगवाकर अपने वार्ड में और खुद मैंने डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया है। और मैंने टोटल फॉर्म मैंने 5000 का लमसम भरा था, जिसमें कुल 2500-2600 के लमसम मेरे यहाँ राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। लेकिन मानना यहाँ ये है कि ये जो पब्लिक है ये अपने मतलब सोचती है कि ये हमने ये काटा है, लेकिन ये पब्लिक की नज़र में ये नहीं है कि हमने वो फॉर्म सबके लिए भेजा कि सबको इसका लाभ मिल सके। लेकिन उनके ये मानसिकता बैठ चुकी है कि हमने उनके राशन कार्ड में कुछ मतलब उनका कुछ लगता है कि उनको लगता है कि हमने कुछ उनके लिए गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, ये उनका सोच गलत है। अगर मुझे करना होता तो मैं न मुस्लिम समाज में देती और न मैं बहुत ऐसे निम्न वर्ग भी हैं, उच्च वर्ग भी हैं, सबके बीच मैंने राशन कार्ड वितरण किया है। अब लोगों का मेरा तो ये मानना है कि हम सब के लिए सोचें, लेकिन वहाँ से तो कटौती हुई, किसकी हुई ये तो हम नहीं मानने लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो कटा हुआ है, जैसे एक घर से 4 फॉर्म भरा गया, उसमें से 3 का कार्ड आया, 1 का नहीं आया। अब वो मेरी गलती थोड़ी ना है कि मतलब 1 कार्ड हमने छाँट कर दिया, 1 फॉर्म मैंने छाँट कर थोड़ी ना दिया होगा। मैंने तो सारा फॉर्म मैंने वहाँ सबमिट किया, जिसके अनुसार वहाँ से जो हर वार्ड में लमसम जो राशन कार्ड मुझे मुहैया करवाया गया, हर वार्ड में वही राशन कार्ड सबके वार्ड में वही मुहैया करवाया गया, 2500-2600। अब जिसका क्या कटा नहीं कटा ये हम नहीं कर सकते हैं। और मुस्लिम समाज के लोगों में ये मानसिकता बैठ गई है कि मेरे वर्ग के लोगों को राशन कार्ड नहीं मुहैया करवाया गया। मैं खुद कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए मुस्लिम समाज के लोगों के बीच। मैंने खुद अपने हाथों से जाकर डोर टू डोर मैंने राशन कार्ड उनके बीच में वितरण किया है। तो ये बात इस तरीके से क्यों आ रही? जब हम लोग भी वार्ड नंबर 41 में कई जगहों पर घूमे, तो ये बात बार-बार क्यों आ रही है कि मुस्लिम समुदाय ये बार-बार कह रहा है, मुस्लिम समुदाय, एक ख़ास समुदाय का नाम बार-बार क्यों आ रहा है? आप कैसे कर सकते हैं? हमने तो इसे जोड़कर नहीं चला कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को छाँट कर चलना चाहिए। मैंने जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, या मुस्लिम हो या यादव हो या कोई भी वर्ग के लोग हों, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने यहाँ सबके लिए कार्य किया। अब उन लोगों के बीच में अब 10 लोगों का राशन कार्ड वहाँ आया है, बहुत लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा है। मैं खुद कहती हूँ कि बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और कुछ लोगों को नहीं आया, तो उसमें मेरी गलती तो इसमें नहीं है। और वहीं से ना कटिंग हुआ होगा या छटिंग हुआ होगा, उसमें मेरी यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैंने वहाँ छाँट कर दिया है फॉर्म। मैंने सब लोगों के वर्ग के लोगों का मैंने फॉर्म वहाँ जमा करवाया है, खुद अपने लोगों से मैंने वहाँ फॉर्म जमा करवाया है। और वहाँ से किसका कटौती हुआ ये मेरा मानने नहीं है। बनकर जब आता है राशन कार्ड, तभी वो पता चलता है कि किसका आया है, किसका नहीं आया है। तो क्या इसको लेकर आपने कभी सरकारी अधिकारी से बातचीत की, एडीएम सप्लाई से या डीएम से आपने इसकी शिकायत की कि आपके वार्ड में आपने 5000 फॉर्म आपने खुद कहा कि आपने भरा, लेकिन 2500-2600 कार्ड आए, तो एकदम आधा 50% कार्ड आपको मिले, तो क्या इसको लेकर आपने कोई शिकायत की, कोई आवेदन आपने दिया? देखिए, मैंने कोई आवेदन नहीं दिया है। मैं यहाँ आज मैं उस स्तर पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे जनता फिर से मुझे चुनेगी। मैं यहाँ किसी को कोई गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। मेरा मानना यही था कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मुहैया करवाया गया,
वहाँ से आप अभी जो पब्लिकली जो बेसिक चल रहा है कि मैंने राशन कार्ड नहीं दिया, उन लोगों में से मुझे 10% भी लोग यहाँ आके बोले होंगे। मात्र 1 या 2% ही लोग मेरे यहाँ आए हैं जो कि बोले हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं आया है। मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि आप इस बार शांत रहिए, मुझे कुछ मौका दीजिए, अगर ऐसी कुछ परिस्थिति आएगी तो मैं आपका राशन कार्ड फिर से बनवा कर दूँगी। और ऐसे में मुस्लिम समाज ही क्यों, मेरे समाज के लोगों को खुद राशन कार्ड नहीं आया है। तो वो लोग तो समझदार हैं, वो लोग समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए, जो पढ़ा-लिखा इंसान होगा वो खुद इस बेसिस को समझेगा कि मैंने वो फॉर्म नहीं हटाया है, फॉर्म वहीं जाके हटा होगा। तो इसको लेकर क्या आप लोगों के पास आप विज़िट किए, आपने उन लोगों से बातचीत की है इस मैंने बार? तो मैं हमेशा वार्ड में महीने में 2 बार हर एक एरिया में जाती हूँ। मैंने मुस्लिम समाज में लालबाग एरिया में भी मैं गई हूँ, लालबाग एरिया में गई हूँ, रमना रोड गली में भी गई हूँ। वहाँ के काफ़ी लोगों का नहीं आया है, काफ़ी लोगों का आया है। उन लोगों से मैंने खुद कहा है कि जिन लोगों का नहीं आया है, इस बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं फिर से आप लोगों का राशन कार्ड भरवाऊँगी। हालाँकि बहुत राशन कार्ड का फॉर्म मेरे पास आया भी है, लेकिन जब तक कुछ हम लोग को एक लेटर वगैरह नहीं आता है या कुछ बातचीत नहीं होता है, जब तक वो फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो फॉर्म समझिए एक रद्दी के भाव में वहाँ फेंका जाता है। तो उस फॉर्म को मैं जमा करके वहाँ क्या करूँगी? ऐसे मोमेंट में जमा कीजिए जब वो काम हो। पब्लिकली मुझे ऐसा फेस करने को मिले कि मैं उनके बातों का जवाब दे सकूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं उनके बीच नहीं गई हूँ, आप मेरे साथ खुद चल सकते हैं। मैंने उनके बीच खुद विज़िट किया है और ये वो लोग कह नहीं सकते हैं कि मैंने उनका कार्य नहीं किया है। अच्छा, एक चीज़ और कि वार्ड में वार्ड काउंसलर जो होते हैं, उनका एक मुख्य काम होता है सैनिटाइज़ेशन का भी, साफ-सफाई का। क्या स्थिति यहाँ पे रही है? जब हम लोगों ने कई जगहों पर बातचीत की, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे साफ-सफाई हुई है। फॉगिंग हुई है कोरोना के दौरान, लेकिन अभी जब पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है, पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो उस दौरान यहाँ पे डेंगू की फॉगिंग मशीन लाई गई है, फॉगिंग हो रही है? ये सब के लिए कुछ सोचना नहीं है हमारे वार्ड में। मैं जब भी अपने सब इंस्पेक्टर को मैं फ़ोन करती हूँ, बड़ा वाला गाड़ी या हैंड साइकिल जो होता है, फॉगिंग मशीन जो हैंड साइकिल के द्वारा लाया जाता है, उसके द्वारा मैंने गली-गली हर मोहल्ले में मैं फॉगिंग करवाती हूँ। हालाँकि किसी का फ़ोन भी आ जाता है मेरे मोबाइल पर, तो मैं उसे 1 से डेढ़ घंटे या अभी का मेरे पास समय नहीं है तो मैं शाम के वक़्त फॉगिंग करवाती हूँ, लेकिन मैं करवाती ज़रूर हूँ। ये नहीं कि वो फ़ोन किया और इग्नोर कर दिया, ये नहीं है। वो फॉगिंग आज हो, नहीं तो कल हो, लेकिन होगा ज़रूर। हम लोगों ने जब आपके पूरे वार्ड 41 में कल से हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमारी जो पूरी सर्वे रिपोर्ट रही, तो आपका जो एवरेज अंक लोगों ने जनता ने दिया तो 5 में से 3 अंक दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम हुआ है लेकिन बहुत सारा काम नहीं हुआ है। जो काम छूटा है उसको लेकर अब आप अगर अगली बार जीतती हैं, इस बार आपकी जीत होती है, आपका क्या रोड मैप है? आप और क्या-क्या काम कीजिएगा? देखिए, लोगों के बीच में मैंने बहुत सारा काम किया है, वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को मानसिकता बैठ चुकी है कि मैंने कुछ कार्य नहीं किया है, लेकिन अब उनको भाई साहब को मैं बता दूँ कि हो सकता है वो नज़रअंदाज करके चल रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि वो देखना ही नहीं चाहते होंगे तो कि मैंने कोई कार्य किया है। अगर आप यहाँ से आप जनता से सीधा संपर्क कर सकें और तो ये बता सकते हैं कि आपने क्या-क्या कार्य किया है। तो आपने क्या-क्या कार्य किया पिछले 5 साल में? अगर आप वो बता पाएँ और उसके बाद आप आगे का रोड मैप अगर हम लोग को बता पाएँ। देखिए, मेरा 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें 2 साल मेरा कोरोना में ही खराब हो गया। उसमें मैंने कोई कार्य नहीं कर पाई। और फर्स्ट टर्म मैं जीत के आई, उसमें मैंने 500 वर्ड शेड्यूल फर्स्ट में ही, और बीएम दास रोड का बहुत बड़ा गली जो 50 लाख की योजना के तहत बनवाया गया, जो कि समझिए बहुत पहले से ही वो भी जर्जर रहा है। वहाँ पे मैंने नाली और सड़क दोनों का निर्माण करवाया है। बाबू टोला गली में मैंने बोरिंग का काम करवाया है। चौहट्टा पर मैंने बोरिंग का काम करवाया है। मैंने कुनकुन सिलेन गली में मैंने बोरिंग का काम करवाया है। मैंने बेनी माधव लेन में, जो कि सबसे जर्जर गली के नाम से जाना जाता है वार्ड 41 का, उसका मैंने निर्माण करवाया है, नाली और गली दोनों के साथ। और काफ़ी ऐसे मोहल्ले हैं जो अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी मोहल्ले मैंने करवाए हैं। और रमना रोड गली का भी मैंने कार्य करवाया है।
एक पटना कॉलेज के भी गली हैं, उनका भी मैंने कार्य कर पटना कॉलेज जो मेन फ्रंट पे, वहाँ पे मैंने बोरिंग का काम करवाया है। बहुत जगह मैंने बोरिंग का काम करवाया है, गली का कच्ची नली गली का कार्य करवाया है, और सड़क निर्माण का भी मैंने काम करवाया है। मैंने समुदाय भवन का भी निर्माण करवाया है, चमन टोली मोहल्ला जो कि काफ़ी मतलब निम्न वर्ग के लोगों के लिए है, वहाँ पर मैंने समुदाय भवन का भी निर्माण करवाया है। और वहाँ पर जो कि वहाँ पर पानी इतना गंदा आता था कि एक बार वहाँ के लोग मुझे मग में निकाल कर पानी दिखा रहे थे, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, अंदर से दोषी फील हुआ कि बताओ, मैं इतने वर्ष से मतलब 2 वर्ष मेरा गुजर चुका था, मैं इतने वर्ष से रहकर मैं इन लोगों को पानी भी मैं नहीं पिला पा रही हूँ। तो मैंने सर्वप्रथम मैंने चमन टोली, दशरथ गली और 2-3 मोहल्ला और भी है, वहाँ पर मैंने पाइपलाइन विस्तार का कार्य मैंने सर्वप्रथम करवाया है। एक चीज आपने जो ईमानदारी से स्वीकार किया कि 2 साल कोरोना के दौरान काम डिस्टर्ब रहा। तो जो कार्य छूटे हैं उसको लेकर आपका अगला रोड मैप क्या है? आप कैसे आगे की तैयारी कर रही हैं? क्या-क्या आप आने वाले समय में जनता को देने का कार्य करेंगे? मैं जनता के बीच, अगर जनता मुझे फिर से चुनती है, तो मैं जनता के बीच काफ़ी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी का विस्तार का कार्य मतलब नहीं हुआ है, वहाँ पानी बहुत ख़राब आता है। अभी तो मेरे द्वारा जो सबमर्सिबल दिया गया है उसके द्वारा वो लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ परिस्थिति बहुत ख़राब है। मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ सबसे पहले पाइपलाइन विस्तार का कार्य करवाऊँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल पहले ही फॉर्म भरा गया था, उसके माध्यम से भी अभी तक लाभुकों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मैं वो भी कार्य जनता के बीच लाना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। बहुत लेडीज़ लोग आती हैं कि आपके द्वारा फॉर्म भरा गया, इसका अभी तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। तो मैंने उसे आश्वासन भी दिया है कि अभी मुझे बोलने का हक नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना हाथ दीजिए कि हम फिर से जीत के आएँ और आप लोग के लिए फिर से कार्य करें। और मेरा यही टारगेट है कि इस बार मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को इन लोगों के बीच ज़रूर लाऊँगी, और पाइपलाइन विस्तार का कार्य। आवास योजना एक बहुत प्रमुख योजना है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने भी लक्ष्य रखा था। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बिहार की राजनीति में ये देखा जाता है, अभी पंचायत चुनाव जब हुआ पिछले साल, उस दौरान भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो सीटें महिला आरक्षित हैं या जो महिला आरक्षित नहीं है और उस पे महिला प्रतिनिधि वो चुन के आए हैं, तो जब वो चुनते हैं, वो मुखिया बनते, सरपंच बनते, किसी एक पद पे पहुँचते हैं, उसके बाद उनका नाम एक रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ तक कि लोगों से मिलने से लेकर मीडिया से बात करने तक उनके पति, पिता, बेटा, है ना? ये उनके घर के जो पुरुष होते हैं, वही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब मीडिया से भी बात होती है तो वो मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे बात करते हैं। महिला मुखिया या महिला सरपंच मीडिया से भी बातचीत नहीं करती हैं। ये सिचुएशन वार्ड नंबर 41 में अभी किस तरह की बनी हुई है? अभी हमारे वार्ड से तो खैर ऐसी परिस्थिति नहीं रही है। हमारे वार्ड से तो आपको सब लोग फेस टू फेस बात करने वाले ही मिलेंगे, क्योंकि वार्ड 41 मतलब अधिकतर यहाँ पर आपको पढ़े लिखे लोग ही आपको मिलेंगे। अनपढ़ लोग का तो खैर बहुत कम ही सवाल है, समझिए 1% के में ही कहीं। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इस परिस्थिति को समझते हुए हर किसी से बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वार्ड 41 में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब ठीक-ठाक है। तो बिहार में जिस तरीके से महिला प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ा है, उसको लेकर वार्ड 41 या पटना में एक अलग ही सोच यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तक की रिपोर्ट में तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों के साथ कंचन देवी मौजूद थी, वार्ड नंबर 41 की वार्ड पार्षद। इन्होंने बताया कि कौन-कौन से काम इनके द्वारा किए गए हैं और कौन-कौन से काम नहीं किए गए हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही अगर आपको लगता है कि वार्ड 41 में और भी कोई कार्य हैं जो नहीं किए गए या और भी कोई कार्य थे जो किए गए, तो आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही अगर आप अपने वार्ड की समस्याओं के ऊपर भी बातचीत देखना चाहते हैं और अपने वार्ड पार्षद को सुनना चाहते हैं, तो आप अपना वार्ड हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।